चलिए सीखे हिंदी बाराखड़ी। अब हिंदी बाराखड़ी को सीखने का मकसद क्या है? सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि हिंदी बाराखड़ी से आपको फ़ायदा क्या होगा। हिंदी बाराखड़ी अगर आप सीखने के लिए यहाँ आए हैं तो इसका मतलब है कि आप हिंदी को पढ़ना और लिखना सीखना चाहते हैं। तो हाँ, बस यही उद्देश्य है, यही लक्ष्य है हिंदी बाराखड़ी का कि इसके थ्रू आप सीख सकते हैं हिंदी को आसानी से पढ़ना और हिंदी को आसानी से लिखना। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं हिंदी बाराखड़ी की। लेकिन उससे पहले एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हो सके तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो उम्मीद है कि आपने ऐसा कर दिया होगा। तो चलिए हिंदी बाराखड़ी को सीखेंगे कैसे। सबसे पहले ये जो होते हैं ना, ए आ ई ये सब, ठीक है, ये क्या होते हैं? ये हिंदी के स्वर होते हैं जो बचपन से सीखते आते हैं। अब क्या होता है, इनकी अपनी मात्रा होती है। जैसे सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो स्वर हैं इनकी क्या क्या मात्रा किस तरीके से लगाई जाती है और क्या निशान होता है। तो चलिए पहले मात्रा सीख लें। ये जैसे ए है, अब ए जो होता है ना, इसकी कोई मात्रा नहीं है, डैश लगा है मतलब कोई मात्रा नहीं है। बिना मात्रा वाले शब्द और अक्षर है ना इसमें आते हैं। और ये जो आ है ना, इस आ की ये डंडा लगा हुआ है, ये इसकी मात्रा है। ये छोटी ई है, छोटी की मात्रा आपको दिखाई दे रही है इस तरीके से। और यहाँ पर क के साथ भी लगी हुई है, ये छोटी ई है। अब यहाँ पर देखें, ये है बड़ी ई। क्या है? बड़ी ई। ये बड़ी ई की मात्रा है, जैसे आप देख सकते हैं क के साथ इस तरीके से लगी हुई है। और ये क्या है? छोटा ऊ। यहाँ पर देखें छोटे ऊ की मात्रा अक्षर के नीचे, जैसे क के नीचे लगी हुई है ना, ये। अब छोटा और बड़ा बोल रही हूँ तो इसका मतलब इसका जो उच्चारण होता है ना उस शब्द का, उस अक्षर का, तो वो भी छोटा होगा, छोटा बोल रही हूँ। और अगर मैं बोल रही हूँ कि बड़ा ऊ तो बड़ा उच्चारण होगा, ये आप ध्यान रखें। अब यहाँ पर देखें, ये है बड़ा ऊ और ये बड़े ऊ की मात्रा आप देखें अक्षर के नीचे इस तरीके से बड़े ऊ की मात्रा को लगा रखा है। फिर ये है ए, इसको ए आई बोल देते हैं या ए इस तरीके से उच्चारण होता है। ए आई या ए ये उच्चारण दो तरीके से किया जाता है, जो भी आपको ठीक लगे कर सकते हैं, गलत नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, ये ए की मात्रा है, अक्षर के ऊपर इस तरीके से क के ऊपर लगा रखी है ना, ये इस तरीके से आप लगाएंगे। अब यहाँ पर देखें, ये ए या आई दोनों तरीके से उच्चारण कर सकते हैं, करते हैं। तो यहाँ पर देखें क और ये ए, कई या कै, इस तरीके से इसको पढ़ा जाएगा। तो ये पढ़ना अभी मैं आपको बाद में बताऊंगी, इससे पहले आप मात्रा देख लें। फिर ये है, क्योंकि इन मात्राओं की हेल्प से, इन मात्राओं की मदद से आप जो है हिंदी की बाराखड़ी खुद से बना सकते हैं, खुद से लिख सकते हैं। फिर जब आप हिंदी पढ़ें तो बहुत आसानी से हिंदी पढ़ पाएँ और लिखते समय भी लिख पाएँ बिना किसी गलती के। ये देखें, ये है ओ, ये ओ आओ दोनों तरीके से पढ़ा जाता है, ओ आओ या फिर ओ आ, इस तरीके से ओ आओ या ओ आ। अब देखिए, ये है ओ की मात्रा, जैसे यहाँ लगी हुई है क के साथ। ये है औ की मात्रा, जैसे ये क के साथ लगी हुई डबल हो जाता है, ये डबल मात्रा, ये सिंगल है ये डबल है। तो ये यहाँ पर देखें, अब अंग, अंग की जो मात्रा होती है ये एक बिंदी के रूप में लगाई जाती है, और अह ये दो बिंदियाँ होती है हर एक अक्षर के साथ। तो इनका उच्चारण अभी मैं बताऊंगी। तो आपने सीख लिया, यहाँ पर ये सारी मात्राएं हैं और ऊपर ये स्वर है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया, जो हिंदी के स्वर होते हैं उनका इस्तेमाल हम मात्रा के रूप में करते हैं। तो चलिए अब यहाँ से हो जाती है बाराखड़ी शुरू। तो ध्यान से सुने, ध्यान से सीखें, याद कर लें, सीख गए होंगे जो बेसिक तरीका है इन मात्राओं को बनाने का। ये है क। अब यहाँ से मैं बाराखड़ी पढ़ूंगी पूरी, जितनी भी बाराखड़ी है ना, कंप्लीट बाराखड़ी, और आप प्रैक्टिस करें पढ़ने की। क, का, की, खी, कु, कू, के, कई, को, कऊ, कं, कह। उच्चारण देखें, ख, खा, खी, खी, खु, खू, खे, खई, खो, खऊ, खं, खह। ग, गा, गी, गी, गु, गू, गे, गई, गो, गऊ, गंग,
गह, घ घा घी घी घू घू घे घई घो घऊ घंग घह, च चा ची ची चू चू चे चई चो चौ चन चह, छ छा छी छी छू छू छे छई छो छौ छन छह, ज जा जी जी जू जू जे जई जो जऊ जन जह, झ झा झी झी झू झू झे झई झो झऊ झन जह, ट टा टी टी टू टू टे टई टो टऊ टन टह, ठ ठा ठी ठी ठू ठू ठे ठई ठो ठऊ ठन ठह, ड डा डी डी डू डू डे डई डो डऊ डन डह, ढ ढा ढी ढी ढू ढू ढे ढई ढो ढऊ ढन ढह, ण णा णी णी णु णू णे णई णो णौ णन णह, त ता ती ती तू तू ते तई तो तऊ तन तह, थ था थी थी थू थू थे थई थो थऊ थन थह, द दा दी दी दू दू दे दई दो दऊ दन दह, ध धा ढी ढी धू धू धे धई धो धऊ धन ढह, न ना नी नी नु नू ने नई नो नौ नन नह, प पा पी पी पू पू पे पई पो पऊ पन पह, फ फा फी फी फू फू फे फई फो फऊ फन फह, ब बा बी बी बू बू बे बई बो बऊ बन बह, भ भा भी भी भू भू भे भई भो भऊ भन बह, म मा मी मी मू मू मे मई मो मऊ मन मह, य या ई ई यू यू ये यई यो यऊ यन यह, र रा री री रु रू रे रई रो रऊ रन रह, ल ला ली ली लू लू ले लई लो लऊ लन लह, व वा वी वी वू वू वे
वई, वो, वऊ, वन, वह, श, शा, शी, शी, शु, शू, शे, शई, शो, शऊ, शन, शह, स, सा, सी, सी, सु, सू, से, सई, सो, सऊ, सन, सह, श, शा, शी, शी, शु, शू, शे, शई, शो, शऊ, शन, शह, ह, हा, ही, हू, हू, हे, हई, हो, हऊ, हन, हह, क्ष,क्षा, क्षि, क्षी, क्षु, क्षू, क्षे, क्षयी, क्षो, क्षऊ, क्षन, क्षः, त्र, त्रा, त्रि, त्री,त्रु, त्रु, त्रे, त्रयी, त्रो, त्रौ, त्रन, त्रः, ज्ञ, ज्ञा, गि, गी, ग्यु, ग्यू, गे, ज्ञई, ग्यो, ग्यौ, ज्ञन, ज्ञः, श्र, श्रा, श्री, श्री, श्रु, श्रू, श्रे, श्रयी, श्रो, श्रौ, श्रन, श्रः। यहाँ पर री की जो मात्रा है ना वो भी आप ऐड कर सकते हैं, लगा सकते हैं, जैसे कि क्री, ख्री। तो सारे जो व्यंजन है ना उनके नीचे सी तरह, तो यहाँ पर बारखड़ी हो जाती है पूरी। इस तरीके से आप हिंदी को इस बारखड़ी की मदद से आसानी से लिखना, पढ़ना, बोलना सीख सकते हैं। जब आपको एक बार मात्राओं का ज्ञान हो जाएगा तो आसान हो जाएगा आपके लिए हिंदी को पढ़ना, लिखना। तो उम्मीद है कि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया होगा।